हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे बर्नौलीज इक्वेशन जो कि है बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड पेपर के फोर्थ यूनिट का टॉपिक। यहाँ हमें बर्नौलीज इक्वेशन गिवन है, उसको हमें सॉल्व करना है। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर साइन एक्स। सो इस टाइप की इक्वेशन को बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि बर्नौलीज इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वाई टू द पावर n। जब हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, तो आपको बता रही हूँ मैं एक बार फिर से, तब हमने इस टाइप की इक्वेशन देखी थी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये होती थी हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। ये y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले कई क्वेश्चंस में। इसमें हम सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं और p और q ऑब्जर्व करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और फिर सोल्यूशन लिखते हैं। सो ये कहलाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। अब हम बात करते हैं ये क्या है। ये है बर्नौलीज इक्वेशन, जिसमें q के साथ y टू द पावर n, जहाँ पर n आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, इस तरह से है। तब हम इसे सॉल्व करेंगे कैसे, तो हमें सबसे पहले इस y टू द पावर n से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है। सो इसका सल्यूशन जब हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय y टू द पावर n। ये क्लियरली आपको सबसे पहले दिखना चाहिए कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये बर्नौलीज इक्वेशन है, और इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले y टू द पावर n से डिवाइड करना है। यहाँ पे y टू द पावर n की प्लेस पे 2 है, इसका मतलब हमें डिवाइड करना है इसको y टू द पावर 2 से। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, यहाँ पर करेंगे तो 1 अपॉन वाई टू द पावर 2 प्लस y बाई एक्स, यहाँ भी 1 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर साइन एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। ये हमने कर दिया डिवाइड पूरे इक्वेशन को। इससे हमें क्या मिला, 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर एक y कैंसिल हुआ, सो ये है 1 अपॉन वाई इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल साइन एक्स। ओके, सो अब हमें क्या कर लेना है, यहाँ पर 1 अपॉन वाई को एक न्यू वेरिएबल एज्यूम करना है v। सो हम यहाँ ले लेते हैं लेट 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू v। इससे क्या होगा, आप इससे देखेंगे कि ये जो हमारी इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी। सो अब हम इसको डेरिवेटिव करेंगे। सो 1 अपॉन वाई का डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं, इसको आप पहले y को ऊपर ले जाएंगे तो ये होगा y टू द पावर -1, और फिर करेंगे तो डेरिवेटिव क्या होगा उसका, -1 y टू द पावर -1 मीन्स ये हो जाएगा -2। सो 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ये आपका डिफ्रेंसिएशन होता है 1 अपॉन वाई का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। देन y का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा dy बाई डी एक्स, और v का करेंगे तो dv बाई डी एक्स। ये मिल गया हमें। अब हमें सीधा यहाँ पर रख देना है 1 अपॉन वाई की प्लेस पे v, और ये दोनों चीज़ें इसमें सब्सटीट्यूट कर देनी है इस वाले इक्वेशन में। सो यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, इसकी प्लेस पे आप लिखेंगे डी वी अपॉन डी एक्स, ये माइनस साइन इधर आ जाएगा तो माइनस डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा इसमें, प्लस 1 अपॉन वाई की प्लेस पे v लिख देंगे इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ओके, अब आप देख सकते हैं कि ये माइनस साइन को हमें हटाना है, तो हम माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे पूरे इक्वेशन में। सो ये होगा डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू वी इक्वल टू माइनस साइन एक्स। इस तरह से ये जो इक्वेशन बन गई है ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है इन v। सो दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो भी v में है। ओके, v में है ये। अब हमें क्या करना है, p और q की वैल्यू निकाल लेनी है। p हमारा यहाँ कितना है, p आपको सबसे पहले इसको कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैंने आपको बताया था, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इससे कंपेयर करेंगे। ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये y में है,
अब यहाँ पर हमारे पास v वेरिएबल है तो v में हो गया हमारा, और p की वैल्यू कितनी आ गई v के साथ जो है दैट इज़ 1/-1/x, और q हमारा कितना है -sin x। आपको मैंने जब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया था तभी बताया था कि ये जो p और q होते हैं ये क्या होते हैं, ओनली फंक्शन ऑफ x होते हैं, ओनली फंक्शन ऑफ x। सो हमारा ये देख सकते हैं p और q से फंक्शन ऑफ x मिला है। अब हमें निकाल लेना है IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका फॉर्मूला होता है e⁻∫ p × dx। यहाँ वैल्यू रख देंगे p की -1/x dx, और p आप 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। सो ये होगा e⁻−log x। log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, e⁻log x⁻−1 हो जाएगा। e और log कैंसिल होके ये x⁻−1 आ गया, मीन्स हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1/x। अब हमें लिखना है सोल्यूशन। सो ये हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम लिखते हैं इसका सोल्यूशन। सो IF हो गया हमारे पास 1/x, एंड देन द solution of linear differential equation। linear differential equation means ये, इसको आप 1 दे दीजिए। 1 का सोल्यूशन हम लिखेंगे। 1 है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सोल्यूशन क्या होता है y × IF, जब आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y में हो। यहाँ हमारा v में है तो v × IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q × IF dx प्लस c। ये हो गया हमारा सोल्यूशन। आप IF की वैल्यू रख दीजिए 1/x, इंटीग्रेशन q की वैल्यू रखिए, q कितना हमने निकाला है -sin x, IF रख देंगे 1/x dx प्लस c। अब v × 1/x इक्वल टू माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, sin x/x dx प्लस c। यही हमारा सोल्यूशन है। इस इंटीग्रेशन को अगर आप परफॉर्म कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज़ ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं ये कैसा मतलब ये आपका इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले ये कंटिन्यूस हो, लेकिन ये कुछ इंटरवल में इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, कुछ में नहीं, इसलिए हम इसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने देंगे। अब सिर्फ आपको ये y को और x में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि y हमने v जो लिया था वो लिया था 1/y को। सो यहाँ रख देंगे 1/y। सो ये हमारा आ गया सोल्यूशन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्योंकि हमारा जो इक्वेशन गिवन था क्वेश्चन में वो x और y वेरिएबल में था, इसलिए हमें सोल्यूशन भी x और y में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए हमने v को फिर से y में लिख दिया 1/y। सो ये आ गया हमारा सोल्यूशन। इस तरह से हम बर्नौलीज़ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। बर्नौलीज़ इक्वेशन इस फॉर्म में है। सबसे पहले आपको y⁻n से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देना है, एंड देन आपको कुछ अज्यूम करके फिर आपको एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, और फिर आप उसको एज इट इज़ वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना बताया है। थैंक यू।